डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। कल हमने जाना था कि व्यक्तित्व को वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है, और आज हम जानेंगे कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक में जो वातावरण आपका कारक है वो कैसे प्रभावित करता है। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने के जो कारक थे उसमें आपका एक था वंशानुक्रम, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था शारीरिक संगठन एवं स्वास्थ्य, परिपक्वता, नलिका विहीन ग्रंथियाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि, तंत्रिका तंत्र की रचना और बुद्धि। ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे कि व्यक्तित्व पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार, ये दोनों मनोवैज्ञानिक थे, डगलस एवं हॉलैंड, जिन्होंने कहा था कि वातावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभाव और परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है। तो वातावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियाँ हैं, जो हमारी बाहरी शक्तियाँ हैं और प्रभाव हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं, जो बाहर की चीज़ें हैं, जो बाहर का वातावरण है, बाहर के लोग हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं, और परिस्थितियां हैं। कभी कभी व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व वैसा नहीं होता है जैसा होना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियां, लोगों का प्रभाव, बाहरी जो वातावरण है उसको अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करने के लिए बाध्य कर देता है, यानी कि अपने उसकी जो पर्सनालिटी है उसको चेंज करने के लिए मजबूर कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उस पर सिर्फ वंशानुक्रम नहीं, व्यक्ति का वातावरण भी प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार वातावरण वह शब्द है जो समस्त, मतलब जितनी भी जो बाहरी शक्तियाँ हैं, बाहरी पावर्स हैं, और जो इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और परिस्थितियां हैं, जो सर्कमटेंसेस हैं, उनका पूरा टोटल सामूहिक रूप से वर्णन करता है। मतलब उनको सबको मिला के टोटल कर लिया जाए तो जो सामूहिक रूप बनता है उसी का वो वर्णन करता है। यह प्राणी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास एवं प्रौढ़ता पर प्रभाव डालता है। अब जो बाहर का वातावरण है, ये प्राणी के जीवन, कभी कभी कोई व्यक्ति का जीवन लाइफ बचपन में किसी तरह की रहती है, और वो उसका जो वातावरण होता है बाहर का, जो उसकी परिस्थितियाँ होती हैं, और वो उसको चेंज कर देती है, उसकी पर्सनालिटी को चेंज कर देती है। कभी कभी किसी का स्वभाव भी व्यक्ति के स्वभाव को चेंज कर देता है, उसके बिहेवियर को चेंज कर देता है। कभी कभी आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा साधारण सा इंसान होता है, लेकिन कुछ उसके परिवार के साथ ऐसा घटित हो जाता है, या समाज के लोग उसको कुछ ऐसी प्रताड़ना दे देते हैं उसके परिवार को, या उसके माता पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, जिसके कारण उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। उसमें एक जो है दूसरे तरह की प्रवृत्ति आ जाती है, यानी कि देखते होंगे आप, डाकू बन जाते हैं, या विलेन बन जाते हैं, या अपराधी बन जाते हैं, और बचपन पे उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन बाहर का जो वातावरण है, या उसकी जो प्राणी के जीवन में ऐसा कुछ घटित हो गया है, या उसका किसी के व्यक्ति का ऐसा व्यवहार था जो उसके व्यक्तित्व को पूरा चेंज कर देता है। तो बहुत कुछ व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, उस पर वातावरण भी बहुत बड़ा असर डालता है। इसीलिए डगलस एवं हॉलैंड ने कहा है कि वातावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभाव एवं परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है, या प्राणी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास एवं प्रौढ़ता पर प्रभाव डालता है। अब बुद्धि विकास कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई बहुत कम पढ़ता लिखता है, ज़्यादा नहीं पढ़ता, उसके बहुत कम नंबर आते हैं, लेकिन लोग उसे ताने मार मार के पिंच करते रहते हैं। वो कभी किसी की बातें हंसी में उड़ा देता है, पर कभी किसी की बात उसको इतनी पिंच कर जाती है, इतनी बुरी लग जाती है, या
इतना आघात पहुंचाती है उसको कि वो जो है एकदम से चेंज हो जाता है और वो बहुत मेहनत करता है और सफलता हासिल कर लेता है और जाके कहीं ऊंचे मुकाम पर जाकर ही रुकता है। तो ये होता है वातावरण का प्रभाव। इस प्रकार वातावरण में उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो बालक को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यानी कि डेथ तक की उसको प्रभावित करते हैं। अब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी प्रमुख कारण निम्नलिखित है। अब जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसको प्रभावित करने के लिए जो वातावरण है उसके कुछ कारक हैं। वातावरण सिर्फ हमारा आसपास का नहीं होता है, सब तरह से घर या परिवार का है, माता पिता का है, इस तरह से बहुत सारे इसके कारक होते हैं वातावरण संबंधी। तो आइए उनको क्रमबद्ध तरीके से हम लोग देखते हैं, एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला कारक है घर या परिवार संबंधी। तो सबसे पहले व्यक्ति जन्म लेता है तो अपने घर ही में आता है, अपने परिवार के बीच आता है। तो व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है वातावरण? तो परिवार व्यक्तित्व के निर्माण की आधारशिला है। परिवार व्यक्तित्व के निर्माण की आधारशिला है। परिवार में ही व्यक्ति का जो है निर्माण होता है, उसका विकास होता है, वहीं पलता बढ़ता है और उसके व्यक्तित्व का भी निर्माण वहीं पे होता है। संतुलित परिवार उत्तम व्यक्तित्व का विकास करता है। अगर आपका परिवार संतुलित है तो वहाँ पे क्या होगा? उत्तम व्यक्तित्व का विकास होता है। और दूषित परिवार है, अगर दूषित परिवार है, परिवार में आए दिन लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लोग गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो मार पिटाई कर रहे हैं, तो दूषित परिवार बालक के व्यक्तित्व को दोषयुक्त बनाते हैं। जब वो दिन भर देखेगा कि घर में सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, बड़े छोटे का कोई सम्मान नहीं है, छोटा बड़े को बोल रहा है, बड़ा छोटे को मार रहा है, इस तरह से उसके घर में सब दिन भर यही लगा रहता है, तो क्या होगा? उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? तो उसका व्यक्तित्व भी इसी तरह का होगा। तो दूषित परिवार बालक के व्यक्तित्व को दोष युक्त कर देता है, बना देता है। अतः परिवार के वातावरण का व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो परिवार संबंधी प्रमुख कारक निम्नलिखित है। अब परिवार में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उसके व्यक्तित्व पे प्रभाव डालते हैं? तो सबसे पहले तो बच्चा माता पिता के संपर्क में आता है। माता पिता एवं बालक में संबंध। अब माता पिता एवं बालक के मध्य प्रेम एवं सौहार्दपूर्ण संबंध व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। माता पिता हैं जो बालक के साथ प्रेम से रहते हैं, सौहार्दपूर्ण से रहते हैं, तो उसके विकास में ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके विपरीत तिरस्कार एवं उपेक्षापूर्ण संबंध बालक के व्यक्तित्व को दोषपूर्ण बनाते हैं। अगर माता पिता हर समय उसमें गलती निकाल रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, हर समय उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, अरे फलाने का तो लड़का ऐसे है, तुम तो वैसे हो, इस तरह से समय समय पे उसका अपमान कर रहे हैं, उसको तिरस्कार कर रहे हैं, चार लोगों के आगे ज़रूर उसको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, इससे क्या होगा? तो उसका जो व्यक्तित्व होगा बालक का वो कैसा होगा? दोषपूर्ण होगा। माता पिता एवं बालक में जो संबंध अगर ठीक नहीं है, हर समय कहा सुनी हो रही है, कुछ ना कुछ व्यंग कस रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो क्या होगा? बालक का व्यक्तित्व दोषपूर्ण होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? फिर ऐसे व्यक्ति वातावरण से शीघ्र ही समायोजन कर लेते हैं। फिर क्या है? अगला है परिवार का वातावरण। अब परिवार का वातावरण कैसा है? अगर जो है परिवार का जो वातावरण है बालक के व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जो परिवार का वातावरण बालक के व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। झगड़ालू माता पिता बालक के व्यक्तित्व को दोषपूर्ण बनाते हैं। अगर हर समय माता पिता लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो बालक के व्यक्तित्व पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो व्यक्तित्व आएगा वो दोषपूर्ण रहेगा। माता पिता के बीच तलाक या सौतेली माता का व्यवहार बालक के व्यक्तित्व को दोषपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। अब
ये भी व्यक्तित्व के पे प्रभाव डालता है कि परिवार का आकार क्या है। परिवार का आकार व्यक्ति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। छोटे परिवार में बालक पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे बालक के व्यक्तित्व का विकास अच्छी तरह से होता है। इसके विपरीत बड़े परिवार में माता पिता द्वारा कम ध्यान देने के फलस्वरूप बालकों का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अब छोटा परिवार है तो उसमें आप अपने बच्चे को विशेष तौर से ध्यान देंगे, उसको अच्छी आदतें सिखाएंगे, उसको गलत सही में फ़र्क सिखाएंगे और जो भी चीज़ें हैं आप उनको सिखाएंगे। लेकिन बड़ा परिवार है तो माता पिता क्या करते हैं, अपने परिवार में ही लगे रहते, बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं। सब बाहर अपना घूमते उछलते कूदते रहते हैं, माता पिता तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। शाम को होता है तो वो जब मिलते हैं तो सो जाते हैं। इस तरह से बड़े परिवार में माता पिता अपने बच्चे पे कम ध्यान दे पाते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्तित्व प्रभावित होता है। छोटा परिवार बालक में एकाकीपन, स्वार्थपरता तथा प्रभुत्व जैसे गुणों का विकास करता है। अब जब छोटा परिवार रहता है तो बालक में क्या होता है, अकेलेपन की आदत रहती है, उसको अकेला रहना पसंद रहता है। 1 से 2 लोग आ जाते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है, सोचता है अरे ये मेरी सामान छू रहा है, अरे ये तो इधर जा रहा है, ये तो मेरे कमरे में जा रहा है। इस तरह से छोटे जो परिवार में बालक रहते हैं उनमें एकाकीपन और स्वार्थपरता, मतलब अपने ही बारे में बस सोचते हैं, क्योंकि भाई बहन रहते नहीं हैं, आपस में ना कुछ शेयर करते हैं ना कुछ खाते पीते हैं, अकेला माल रहता है, तो उनमें स्वार्थपरता भी आ जाती है। तथा प्रभुत्व जैसे गुणों का विकास, भाई घर में अकेले रह रहे हैं तो उन्हीं का मालिकाना हक है सब जगह, कोई इस पर कुछ कर नहीं सकता है, तो प्रभुत्व जैसे गुणों का विकास होता है। परिवार सहयोग, सौहार्द तथा मित्रता जैसे व्यक्तिगत गुणों का विकास करता है। और जबकि जो बड़ा परिवार होता है तो उसमें क्या होता है, बच्चा सहयोग करना सीखता है, एक दूसरे का आपस में प्रेम करना सीखता है। मित्रता जैसे जो गुण होने चाहिए वो बड़े परिवार में विकसित होते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि छोटा परिवार व्यक्तित्व के लिए विकास के लिए अच्छा है या बड़ा परिवार व्यक्तित्व के विकास के लिए अच्छा है। दोनों परिवार चाहे जैसा हो पर वो उसमें जो है अच्छी क्वालिटियाँ होनी चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए। तो छोटा परिवार होगा तब भी बालक में व्यक्तित्व का विकास अच्छी तरह से होगा, और बड़ा परिवार भी होगा तब भी बालक का व्यक्तित्व अच्छा रहेगा। अब अगला फैक्टर जो है, अगला कारक जो है परिवार की आर्थिक स्थिति। अब जो फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है होनी चाहिए, वो कैसी है, ये भी चीज़ बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। अब क्या होता है, परिवार की जो अधिक आर्थिक स्थिति है बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। परिवार की अच्छी आर्थिक स्थिति बालक की सभी आवश्यकताओं को भली भांति पूरा कर पाती है, इससे उसमें उत्तम व्यक्तित्व का विकास होता है। अब जैसे भाई परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो जो भी चीज़ बालक चाहेगा, जो भी उसको सुविधा चाहिए होगी वो फ़ौरन मिल जाएगी, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। इससे क्या होता है, उसका व्यक्तित्व अच्छा डेवलपमेंट होता है, उसके व्यक्तित्व का अच्छा विकास होता है। अब अगर यहीं पे परिवार में जो है आर्थिक तंगी है, परिवार ज़्यादा अच्छा नहीं कमाता है, तो क्या होगा, तो बालक की सभी आवश्यकताएं नहीं पूरी होंगी, तो वो बात बात पे खिन्न होता रहेगा, हर बात उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी, तो वो क्या होगा, वो चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व पर इसका असर आपको देखने को मिलेगा। अब विद्यालय संबंधी कारक हैं। परिवार के पश्चात विद्यालय बालक के व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करता है। बालक विद्यालय में अनेक बातें सीखता है जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती हैं। विद्यालय संबंधी कारक क्या क्या हैं? अब विद्यालय का वातावरण, विद्यालय के मित्र कैसे हों, शिक्षक एवं बालक में संबंध कैसा है, समाज संबंधी कारक आ जाते हैं। अब विद्यालय का वातावरण से रिलेटेड है कि विद्यालय का जो वातावरण है वो कैसा है, अनुशासन वाला है, जो पाठ्यक्रम है वो कैसे हैं, समय सारणी एवं पाठ्यक्रमी क्रियाएं कैसी हो रही हैं। तो बहुत हद तक विद्यालय के वातावरण, ये सभी कारक बालक के व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं।
फिर जो हमारे विद्यालय में मित्र हैं वो कैसे हैं। मित्र अगर अच्छा मिल गया तो आप अच्छे निकलेंगे, मित्र अगर खराब निकल गया तो आपका व्यक्तित्व भी खराब हो जाएगा। तो विद्यालय के मित्र में संगी साथी बालक के व्यक्तित्व को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। अच्छे गुणों वाले साथी संगी बालक में उत्तम गुणों के विकास में सहयोग देते हैं, जबकि विपरीत कुसंग यानी बुरे बालकों का अगर साथ हो गया तो बालक के व्यक्तित्व को दोषपूर्ण बना देते हैं। आप कैसे, जैसे बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे हैं, वो सिगरेट पीते हैं, तो आप उनके साथ में हो तो आपको भी पीने का मन करेगा, आपको वो फोर्स करेंगे कि पी के देखो यार बड़ा मज़ा आता है यार, है ना। तो इस तरह से विद्यालय के मित्र अगर खराब होते हैं तो आपका व्यक्तित्व भी खराब होगा, और अगर साथी संगी अच्छे मिल जाते हैं तो आपका व्यक्तित्व अच्छा निकलेगा। अब शिक्षक एवं बालक में संबंध, अब जो टीचर है और जो स्टूडेंट है, जो बालक है, उसमें क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। निष्पक्ष एवं प्रेरणादायी शिक्षक उत्तम व्यक्तित्व का विकास करते। निष्पक्ष मतलब कोई भी मतलब पक्षपात नहीं होता है। बच्चों में जैसे कुछ टीचर क्या होते हैं, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वो उन्हीं को हर बात पे उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं को ज़्यादा मान देते हैं। और यहीं पे कोई दूसरा बच्चा है उसको वो नेगलेक्ट करते, इग्नोर करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व पर इसका बुरा असर पड़ता है। समाज संबंधी कारक, अब समाज बालक के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका देता है एवं विद्यालय उसके व्यक्तित्व का निर्माण समाज के साथ अच्छे संबंध बनाने के उद्देश्य से करते हैं। अब इसमें क्या है, समाज जो है बालक के व्यक्तित्व को परिमार्जित करता है और धीरे धीरे वह परिपक्व होता जाता है। अब सांस्कृतिक कारक है। समानता सांस्कृतिक अर्थ रहन सहन आचार विचार तौर तरीके से किया जाता है। अब व्यक्तित्व निर्माण में संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ होता है। व्यक्ति का जिस प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण में पालन पोषण होता है उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का हो जाता है। बालक जिस परिवेश में पला है उसके वहाँ पूजा पाठ होती है, कथा होती, मंत्रोच्चारण होता है और बड़े छोटे का सम्मान किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सांस्कृतिक कारक जो है उसके अंदर आते हैं व्यक्तित्व के रूप में। तो ये था आपका बालक के जो व्यक्तित्व पे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब मैंने कारक आपको बता दिए हैं।